तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएम बिहार बोर्ड क्लासेस में। आज हम लोग फाइव हैंड केके एंडारो जी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। आप लोगों को नोट्स की ज़रूरत होगा, फ्री नोट्स की ज़रूरत होगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर कितना 7033028099 पर आप लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, या चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप लोग वहाँ पे जाकर भी क्या कर सकते हैं, इस चैनल को कौन सा जीएम बिहार बोर्ड क्लासेज चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर भी या आपको यहाँ पर 7033028099 पर आप लोग क्या करिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा। तब आपका क्या होगा, वो हम लोग उसमें जोड़ देंगे फ्री नोट्स के लिए। तो चलते हैं हम लोग आज की टॉपिक के बारे में, उनके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट डिड द पासर बाय गेट फ्रिक्टेनेड। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द पासर बाय गेट फ्रिक्टेनेड। हम लोग क्या लिखे हैं, द पासर बाय गेट फ्रिक्टेनेड टू सी दी funeral fire at क्या moonlight night, and the remains of dead body left after the cremation। क्या है after the cremation, क्या हमने लिखा क्वेश्चन का, हम लोगों ने उत्तर क्या दिया इसका, क्वेश्चन के उत्तर हमने क्या दिया। क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुनिए और क्या कीजिए, उसको आप लोग कॉपी पर अपने नोट्स पर क्या कीजिए, उसको लिखिएगा या चाहिएगा आप लोगों का नोट्स इसका भी, तो हम लोग क्या कर देंगे इसी नंबर पर अपने इसी चैनल पर व्हाट्सएप चैनल पर इसका नोट्स हम लोग क्या करेंगे, उपलब्ध करा देंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड द पासर बाय गेट फ्रिक्टेनेड। हम लोग क्या लिखे हैं इसका आंसर, द पासर बाय गेट फ्रिक्टेनेड टू सी द funeral fire at moonlight night, the remains of क्या है dead body left after the cremation। आप लोगों ने क्या देखा, इसका उत्तर द पासर बाय गेट फ्रिक्टेनेड टू सी द क्या है, टू सी दी क्या है funeral fire at moonlight night, and the remain of क्या है dead bodies left after the cremation। क्या है left after the cremation। अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। आप लोग पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच इवेंट डॉज द एक्सप्रेशन द बर्निंग घाट रिफर टू। क्या है, विच इवेंट डॉज द एक्सप्रेशन द बर्निंग घाट रिफर टू। इसका उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे, इट रिफर्स टू द क्रीमेशन ऑफ द क्या है, ऑफ द डेड बॉडी ऑफ द क्या है हिंदू, when the speaker and his father were passing by a burning ghat, they saw that fire had क्या finished, but some limbs of dead body were still half burned। क्या है, limbs of a dead body were still half burned, मतलब क्या है, हमारा शरीर और रूह क्या है, और जला है।
जला वाला तो दे रहा है, लेकिन कैसे जलाता है, जला रहा है, और जाला वाला जला रहा है। क्या है इसका उत्तर, क्या लिखे हम लोग, इट रिफर्स टू द क्रीमेशन ऑफ द डेड बॉडी ऑफ द क्या हिंदूज when the speaker and his father were passing by a burning घाट। वो अपनी क्या है कि दारू वाला और क्या है, और इनके पुत्र क्या हो रहा है, जा रहे हैं क्या उसी बर्निंग घाट की रास्तों से, तो क्या देखते हैं, दे saw that fire had finished। क्या हो गया, आगो एकदम जल उल गया है, एकदम बड़ी बड़ी जल उल गया है, और क्या हो गया, बट some limbs of a dead body were still half burned। और हमारा जो शरीर क्या है, हमारा जो मृतक शरीर क्या हो गया है, और जला वाला छोड़ उड़ दिया है। डेड बॉडी वॉज स्टिल हाफ बर्न, क्या हो गया है, और जला वाला जला हमारा शरीर छोड़ दिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, लिख लिए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखे आप लोग, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कवि और उनके पुत्र जा रहे हैं सुबह के मौसम में घूमने उमने के लिए, टहलने वहलने के लिए, तो वो देखते होते हैं कि जो सब मृतक शरीर है वो क्या होता है, वो एकदम पूरी तरह से जला वाला नहीं है, आग क्या हो गया है, आग बुत गया है, फिनिश हो गया है। क्या है, आग जैसा दैट फायर हैड फिनिशेड, क्या आग एकदम खत्म हो गया है, लेकिन हमारे शरीर और को क्या किया है, बट सम लिम्स ऑफ अ डेड बॉडी वर स्टिल हाफ बर्न। और हमारे शरीर और क्या हुआ है, और जला ही छोड़ दिया है, कुछ भाग को, कुछ अंगुलियों को, कुछ हमारे शरीर के जो कुछ भाग हैं उसको क्या कर दिया है वो, और जला ही छोड़ दिया है। आग भी क्या होता है, ये आग भी क्या होता है, जलाना वलाना छोड़ देता है। इसी में आपका कभी फायर हम के बारे में उसको क्या किए हैं, बखान वखान किए हैं। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो क्या कीजिएगा, इस चैनल को सीएम बिहार बोर्ड क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अपना क्वेश्चन कि हम लोग को समझ में आया है या नहीं आया है, और इस वीडियो को दूसरे के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का, इस क्लास का क्या करे, लाभ उठा सके और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीकों से कर सके। आप लोग की नोट्स की जरूरत होगा तो इस नंबर पर या चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको फ्री नोट्स एकदम बिना कॉस्ट के आपको मिल जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज द स्पीकर रिवील हिज रिलीजियन आइडेंटिटी। व्हाई डज द स्पीकर, तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए, व्हाई डज द स्पीकर why does the speaker reveal his religious का आइडेंटिटी आइडेंटिटी। इसका उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ लिखते चलिएगा तो आप लोग क्या होगा, आसानी होगा। आप लोग जब हम समझाएंगे तो आप लोग क्या करिएगा, समझ मिलेंगे, और मेरे साथ आप लोग लिखते चलिएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द स्पीकर रिवेल हिज रिलीजियस ड्यूटी, द स्पीकर रिवील हिज religious duty because he is a Zoroastrian, because he is
क्या है, और जेरोस्टियन मतलब वो क्या है, एक पर्शियन है, इज जोरोस्टियन, जोरोस्ट्रियन, जोरो जोरोस्ट्रियन एंड इन हिज जोरोस्ट्रियन एंड इन हिज रिलीजियन, इन हिज क्या है, रिलीजियन। मेरे साथ आप लोग लिखते चलेगा, द डेड बॉडी इन नॉट बोर्न, द डेड बॉडी, द डेड बॉडी, द डेड बॉडी इज नॉट बोर्न, नॉट बोर्न, क्या है, द डेड बॉडी इज नॉट बोर्न, द डेड बॉडी इज कीप्ट, द डेड, द डेड बॉडी, डेड बॉडी is kept on the tower of silence, tower of silence, but क्या होता, but he to go against his religious, his religion in compulsion। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्या तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, और तीसरा कैंसर का उत्तर क्या होगा, व्हाई डज द स्पीकर रिवील हिज रिलीजियस आइडेंटिटी, वो अपने अपने धर्म और के बारे में स्पीकर स्पीकर क्या बताते हैं, क्या पहचान बताते हैं कि हम लोग में मृतक शरीर को कैसे जलाया जाता है, किस प्रकार सब काम किया जाता है, वही इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन है, व्हाई डज द स्पीकर रिवील हिज रिलीजियन आइडेंटिटी। तो हम लोग इसका उत्तर क्या लिखेंगे, दी का लिखेंगे, द स्पीकर रिवील हिज रिलीजियस ड्यूटी, क्या है, द स्पीकर रिवील हिज रिलीजियस ड्यूटी बिकॉज ही इज अ क्या है, जेरोस्टियन, वो क्या है, पर्शियन है, एंड इन हिज रिलीजियन द डेड बॉडी इज नॉट बॉर्न, द डेड बॉडी इज नॉट बॉर्न, द डेड body is kept on the tower of silence, but he to go against his religion in compulsion। तीसरा क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, कह रहा है, वो अपने बताते हैं, कवि केसी दारू जी बताते हैं कि हम लोग क्या हैं, हम लोग एक पर्शियन हैं, और हमारे धर्म में अपने धर्म में मृतक शरीर को क्या होता है, जलाया वलाया नहीं जाता है, बल्कि उन्हें क्या किया जाता है, उनके टावर ऑफ साइलेंस में उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें छोड़ दिया जाता है, रख हो दिया जाता है, जो पक्षी होते हैं, जो जानवर होते हैं, उन्हें क्या कर रहे हैं, उन्हें तो खा हो देते हैं। हमारे धर्म में क्या होता है, हमारे धर्म में पर्शियन उनके धर्म में क्या होता है, उन्हें मृतक शरीर को जलाया वलाया नहीं हुई जाता है, बल्कि उन्हें क्या किया जाता है, द डेड बॉडी इज कीप्ट ऑन अ टावर ऑफ साइलेंस, बल्कि उन्हें मृतक शरीर पे कहाँ रख दिया जाता है, टावर ऑफ साइलेंस में जाकर रख दिया जाता है, जो क्या है, जो कई 1000 मील क्या है, दूर है, बहुत कई कोस तो क्या है, वो दूर है, लेकिन वो कोई कारण वजह से वो क्या करते हैं, वो अपने पहले पुत्र को क्या हुए, आग के हवाले वो कर देते थे, कर दिए थे, बता रहे हो अपने कि हमारे जो धर्म में क्या होता है, धर्म में जलाया वलाया नहीं जाता है, बल्कि टावर ऑफ साइलेंस में रख दिया जाता है। इसका लिखेंगे हम आप लोग, द स्पीकर रिवेल हिज रिलीजियस ड्यूटी बिकॉज ही इज अ जेरोस्टियन एंड
इन हिज रिलीजन द डेड बॉडी इज नॉट बॉर्न। क्या होगा? द डेड बॉडी नॉट बॉर्न, नहीं जलाया जाता है। द डेड बॉडी इज केप्ट ऑन द टावर ऑफ साइलेंस बट ही टू गो अगेंस्ट हिज रिलीजन इन कंपल्सरी। तीसरा क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिए, समझ में आया है तो बताइए, क्या कीजिएगा, समझ में आया है तो यस या नो कमेंट कीजिए, यस या नो। तीसरा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया है तो क्या कीजिएगा, यस या नो बोलिएगा। उसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, चौथे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन आप लोग लिख लिए होंगे या आप लोग 2 मिनट हम लोग समय दे रहे हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक नहीं किए होंगे तो क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों के पास शेयर कीजिएगा। और नोट्स के लिए इस नंबर पर या चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड हिज कॉन्सियंस हिज फर्स्ट बॉर्न टू द फ्रेम। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें 5 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन हम लोग क्या किए, 3 क्वेश्चन को हम लोग आसान तरीकों से, एकदम आसान भाषाओं में हमने क्या किया, पढ़ लिया है। चौथा क्वेश्चन हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई डिड, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाई डिड हिज कॉन्साइन इज फॉर हिज फर्स्ट born to his flame, क्या है, टू हिज फ्लेम। क्या लिखेंगे हम लोग इसका उत्तर, चौथा क्या लिखेंगे उत्तर, द स्पीकर considered his first born to his flame। द स्पीकर मेरे साथ आप लोग लिखते चलिएगा, द स्पीकर नेड हिज फर्स्ट, इसका फर्स्ट बॉर्न हिज टू हिज फ्लेम अंडर compulsion because the nearest tower of silence was 1000, मेरे साथ आप लोग लिखते चलिएगा, 1000 मील्स फार वेयर है, वेयर पर्सी डिस्पोज ऑफ द डेड बॉडी क्या है, ऑफ द डेड बॉडी। 5वां क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें हम लोग क्या 5वां क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग दोनों क्वेश्चन को क्या करेंगे, समझा देंगे। व्हाई डिड द फायर हाइम से टू, क्या है, से टू हिम, तो क्या लिखेंगे हम उसका उत्तर, द फायर हाइम। 5वां क्वेश्चन पे आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा मेरे साथ, द फायर हाइम forgave forgave
for the sign of burning heart, burning his first born son against his religion because he did it under completion. He did it under क्या है अंडर कंवल्जन। देखिए चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन देखिए। पहले हम लोग क्या करते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड ही साइन हिज फर्स्ट बॉर्न टू हिज क्या फ्लेम। तो क्या होगा उत्तर, द स्पीकर considered his first born to his क्या flame under compulsion because he the nearest tower of silence was thousand mil far where fortune disposed to the dead body। क्या हम लोग उत्तर इसका लिखे तो ये लिखेंगे द स्पीकर considered his first born to his flame under the completion because the nearest tower of silence was thousand mil far where portion disposed to the dead body। वो कितना दूर है वो अभी बताते हैं। हमने हमारे पहले पुत्र को आग के हवाले इसलिए किया था कि क्योंकि वो जो क्या है जो हमारा धर्म की जहाँ जलाया जाता है वह कहाँ था, वो बहुत दूर था, क्या थाउजेंड मील वो दूर था। इसलिए हम लोग क्या किए वहाँ पर उसको अपने बच्चे को डेड बॉडी को वहाँ पर आग के हवाले हम लोग क्या किए हुए थे। क्या हुआ क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाई डिड ही कंसीव हिज फर्स्ट बॉर्न टू हिज फ्लेम। क्या लिखेंगे द स्पीकर कंसीडर्ड हिज फर्स्ट बॉर्न टू हिज फ्लेम अंडर कंपल्सन बिकॉज द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस was thousand mil far was पर्सन डिस्पोज द डेड बॉडी। क्या होगा पांचवा क्वेश्चन देखिए। क्या देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, समझ में आया तो क्या कीजिएगा यस या नो कीजिएगा। समझ में आया है तो क्या कीजिएगा यस या नो कीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन आप लोग देखिए और इसका उत्तर समझिए। देखिए व्हाट डिड द फायरहाइम से टू हिम। क्या है व्हाट डिड द फायरहाइम से टू हिम। क्वेश्चन आंसर क्या है देखिए, द फायरहाइम फॉरगेव फॉर द सिंस ऑफ बर्निंग हिज फर्स्ट बॉर्न son against his religion because he did it under क्या compulsion। उत्तर क्या होगा द फायरहाइम forgave the sins of burning his firstborn son against his religion because he did it under compulsion। क्या उसका उत्तर हम लोग लिखे, उत्तर इसका हम लोग क्या लिखे, क्या आप लोग लिखे उत्तर क्या हम लोग लिखा बताइए आप लोग। इसके उत्तर हम लोग क्या लिखे, लिखे हम लोग द फायरहाइम forgave for the sins of burning his firstborn son against his religion because he did it under compulsion। हम लोग ने क्या किया आज के क्लासों में, क्या किया फायरहाइम। हम लोग आज की क्लासों में क्या किए हम लोग, आज की क्लास में हम लोग क्या किए फायरहाइम के क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव
क्वेश्चन को क्या किए, कवर किए हैं। तो इस वीडियो का कीजिएगा, आप लोग को अच्छा लगा होगा तो कीजिएगा। इसके साथ बिहार बोर्ड क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ क्या कीजिएगा, जुड़कर और क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग हिंदी और इंग्लिश में क्या होगा, हिंदी प्लस ये इंग्लिश अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को दूसरे के पास शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी मदद हो सके, वो भी अपना अच्छा अंक ला सके। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हम लोग ऐसे ही नए चैप्टर और नई जोश के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हम लोग क्या आज पढ़े, 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े और इसमें पोएट्री में आपको क्या है, बच गया है, स्नेक बच गया है और क्या बच गया है, माई ग्रैंड मदर बच गया, माई ग्रैंड मदर। पोएट्री में आपका 2 चैप्टर बच गया है। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, प्रोज में जाएंगे। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, प्रोज में जाएंगे। प्रोज में क्या पढ़ेंगे, प्रोज का पहला चैप्टर क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका लिखा है महात्मा गांधी जी के, वो लिखे हैं। उसके बाद हम लोग ये दोनों पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, उस तरफ जाएंगे जो जल्द ही उसको भी हम लोग क्या करेंगे, कवर ओवर करेंगे। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना है, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आप क्या कीजिएगा, इस चैनल से पढ़ सकेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में नई जोश और नई उमंगों के साथ और नई ऊर्जा के साथ। इस आज की क्लास में हम लोग इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।